नमस्कार दोस्तों। ग्रामीण डाक सेवक आपको पता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी कार्य करते हैं, जिनके बदले उनको इंसेंटिव दिया जाता है और वो टाइम फैक्टर में इंक्लूड नहीं होता। मतलब जो भी काम वो करते हैं, सपोज़ AEPS अगर उन्होंने किया और अकाउंट ओपन किया और भी बहुत मिसलेनियस टाइप ऑफ वर्क है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल से होता है, तो उसके लिए इंसेंटिव दिया जाता है सभी ग्रामीण डाक सेवकों को और उन्हें एंड यूज़र बोला जाता है। अगर किसी के पास आईडी है और एक्टिवेट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से कार्य करने के लिए, तो उन सबको एंड यूज़र बोला जाता है। और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं उन्हीं को ये दिया जाता है, जो BPM है या फिर ABPM है या फिर दोनों हैं। तो इन सबको मोबाइल दिया जाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से और उससे कार्य करने के लिए कहा जाता है, तो उन्हीं को हम लोग एंड यूज़र बोलते हैं। तो सभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ये न्यूज़ है और किस बारे में है तो हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, 12 दिसंबर 2023 को इशू हुआ था। ये लगभग 1-1.5 महीना पहले का ये सर्कुलर आप बोल सकते हैं और बहुत ही छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा। आप इसको पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सारे सर्किल में ये भेजा गया है, देख सकते हैं आप, टू ऑल CPMG। सब्जेक्ट में आप ध्यान दीजिए, एंड यूज़र्स विथ IPPB कैश ट्रांजैक्शंस इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख इन ए मंथ नवंबर 2023। देखिए दोस्तों, जो भी एंड यूज़र्स है, एंड यूज़र मतलब मैंने बताया आपको, जो IPPB में कार्य करते हैं, जिनको मोबाइल मिला है, जिनका आईडी ऑथेंटिकेट हो चुका है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, उनको एंड यूज़र बोला जाता है। तो नवंबर 2023 में ऐसे एंड यूज़र को चिन्हित किया गया जिनके पास 5 लाख से ज़्यादा रकम है और 5 लाख से ज़्यादा रकम वो उन्होंने यूज़ नहीं किया अभी तक, फिजिकली कैश को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कहीं पर भी विड्रॉ एसओ में जमा करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको पता है जो भी ब्रांच ऑफिस में अगर कैश एक्सेस हो जाए उसको तुरंत एसओ में या फिर अपने अकाउंट ऑफिस में उसको रिमिट कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, कैश को रिटेन किया गया। तो इसलिए ये सर्कुलर इशू हुआ दिसंबर 2023 में। और देखिए इसके नीचे जाते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। I am directed to state that India Post Payment Banks has reported instances of cash misappropriation wherein cash transactions were undertaken by end users but physically cash was not deposited to respective accounting office। तो वही बता रहा था मैं आपसे, कैश 5 लाख BO में है लेकिन उसको कहीं पर भी यूज़ नहीं किया जा रहा है, फिजिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है या फिर उसको अकाउंट ऑफिस में भी एसओ या फिर एचओ में रिमिट नहीं किया जा रहा है। तो एक तरह से ये फ्रॉड हो सकता है किसी भी ग्रामीण डाक सेवक द्वारा, फ्रॉड की आशंका जताई जा रही है यहाँ पर, सब्सिक्वेंटली विथ इंटेंट टू कमिट फ्रॉड। हालांकि फ्रॉड में संलिप्त कोई पाया नहीं गया है, लेकिन आशंका फ्रॉड की जताई जा रही है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने DOP को रिपोर्ट किया है इसके बारे में कि 5 लाख कैश बहुत सारे ब्रांच ऑफिस में है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। और लिस्ट भी दिया है, लिस्ट ऑफ एंड यूजर्स हु आर अंडरटेकिंग कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ ₹5 लाख और मोर फ्रॉम मंथ ऑफ नवंबर 2023 इज एनक्लोज्ड। तो लिस्ट एनक्लोज्ड है लेकिन लिस्ट रिवील नहीं किया गया है। हालांकि जहाँ जहाँ पर होगा उनको सर्कुलर गया होगा, लेकिन यहाँ पर रिवील नहीं किया गया है लिस्ट। अगर रिवील किया जाता तो मैं लिस्ट भी आपको दिखाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पर बताया गया है कि लिस्ट एनक्लोज किया गया है लेकिन लिस्ट इसमें दिया नहीं गया है। तो वही है, इन दिस रिगार्ड इट इज़ रिक्वेस्टेड टू इंस्ट्रक्ट द कंसर्न टू कंफर्म टैलिंग ऑफ फिजिकल कैश एंड डू द नीडफुल। तो कैश वापस करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं वो स्टेप्स लेने के लिए बोला गया है सारे चीफ PMG को, और जो 5 लाख कैश जिस BO में भी पड़ा है उसको तुरंत डिस्ट्रीब्यूट या फिर अकाउंट ऑफिस में जमा करने का ऑर्डर देने के लिए, अरेंज करने के लिए बोला गया है। तो अगर आपके BO में भी अगर ऐसा है तो आप तुरंत कैश को वापस कर देंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी सारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस को, सारे BPM जो ABPM जो IPPB का कार्य करते हैं उन सबको। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।